ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 27 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? 7 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया। 7 व्यक्तियों के नाम भी आपने याद रखने हैं और विशेष तौर से जो हमारे भारतीय हैं उनका नाम भी आपने याद रखना है। विद्युत मोहन है भारत के और फतेमा अलजेला है कुवैत के। सियायू यान रेन है चीन के और लेफ्टेरिस अरफाकिस है ग्रीस के। मैक्स हिडोल्गो है क्विंटो है पेरू के और नीरिया एलिसिया गार्सियस यूएसए के है और नजामी मती है केनिया के। 7 के 7 व्यक्तियों के नाम भी याद रखेगा। और हमारा यह प्रश्न अलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा से प्रेरित है। यूनेस्को ने अंतर सरकारी समिति के 15वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किसे शामिल किया है? सिंगापुर की हॉकर संस्कृति है, उसे यूनेस्को के द्वारा जो उनका 15वां सत्र हुआ उसमें मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। साथ में आपको याद रखना है यूनेस्को की 193 सदस्य देश और 11 संबंध सदस्य है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। भारत वर्ष 1944 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता वर्ष 2019 में औपचारिक रूप से छोड़ दी है। और यहीं से अलाइड सर्विसेज में पिछले 2 साल यदि हम देखें लगातार एक प्रश्न पूछा गया है। यदि 2021 में अलाइड सर्विसेज की परीक्षा होती है तो यहाँ से आपसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहां से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C50 के माध्यम से CMS-01 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा ये नया जो इनका संचार उपग्रह इसे प्रक्षेपित किया गया है। डेव भाटमोर को किस देश की क्रिकेट टीम में मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नेपाल की मुख्य टीम का कोच बनाया गया और उनका नाम है डेव भाटमोर, याद रखिएगा। किस देश द्वारा स्पेस फोर्स में अपने जवानों को गॉर्जियंस नया नाम दिया गया है? तो अमेरिका में जो स्पेस फोर्स है उसके जो जवान है उन्हें गॉर्जियंस नाम दिया गया है। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल एंड पीस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज है रतन टाटा, इन्हें से सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिलिस्तीन क्षेत्र में स्थिरता और शांति का समर्थन करने वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए रतन टाटा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कांगड़ा को अंतर्राष्ट्रीय वेस्ट संस्थान अवार्ड 2020 से किस हिमाचली को सम्मानित किया गया? योगी रंजीत सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। त्रिगर्त दिव्य योग आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कांगड़ा जिला में, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जिला भी है। और आपने याद रखना है अलाइड सर्विसेज में एक प्रश्न ऐसा कांगड़ा से जरूर पूछा जाता है और ये यूनिक प्रश्न है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले। सशस्त्र सीमा बल सेंटर कांगड़ा जिला में कहाँ पर है? तो इस सपड़ी ज्वालामुखी के इसमें एस्टेब्लिश इसे किया गया है। सशस्त्र सीमा बल द्वारा सपड़ी ज्वालामुखी को में स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में निर्मित हो रही लोहरी स्टेज 1 परियोजना कितने मेगावाट की है? इसकी जो कैपेसिटी है 210 मेगावाट है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में निर्मित हो रही धौला सिद्ध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये 66 मेगावाट की है। आपको बता दें हमारी टीम आप लोगों के लिए 2 किताबें सजेस्ट करती है, दोनों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी नवीनतम किताबों की बात करें तो क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें आपको नवीनतम सिलेबस प्रणाली और 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र भी इस किताब में सॉल्व किए गए हैं। ये किताब आपकी क्लर्क परीक्षा के अलावा आपके पास ही 10,000 प्लस का
सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बैंक होगा, तो इसके दम पे आप किसी परीक्षा को बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कीजिए, किसी परीक्षा में आप इस बैठने जाएँ तो उसमें आपकी जो हिस्सेदारी है वो 100% सही रहनी चाहिए, क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेनी है। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को नियमित रूप से मजबूत कीजिएगा। ये हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है, और इस मूल्यांकन में किताब खरी उतर रही है। प्लेलिस्ट में जाके आप इसके संदर्भ में वीडियो भी देख सकते हैं। और जीआईटी की हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए आप इलाइट स्टडी टीम की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी परीक्षा की किताब है, जिसमें भी आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक दिया गया है। और एक ही किताब आपकी जीआईटी की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए उपयोगी साबित है। इस किताब में नवीनतम सिलेबस बना ले, जिसमें 120 नंबर कंप्यूटर के आएंगे, 60 चैप्टर और 656 पेजेस की ये किताब है। इस किताब को भी आप elasticco.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। अन्य किताबों के लिए भी हमारी वेबसाइट elasticco.in को विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।